नमस्कार जय किसान साथियों। वही चेहरा वही बोल, हरचंद सिंह सिद्धू याद है ना। एक बटन दबाओ, दो जाट मारो। अफसोस, दुर्भाग्य और इत्तेफाक इस बात का है कि जिस इंसान के समर्थन में उन्होंने ये बातें 2013-18 में कही थी, वही बातें उसी इंसान के समर्थन में, मतलब डूंगरराम गेदर के समर्थन में कल रात को टिब्बा बेल्ट के फरीदसर गांव में कही है। फरीदसर गांव अपनी पेयजल समस्याओं को लेकर मतदान बहिष्कार के मुद्दे पर पिछले कुछ टाइम से चर्चा में था। वहां के नौजवान साथियों ने मिलकर यहां के नेताओं की आंखें खोलने के लिए गांव का बहिष्कार किया, गांव में मतदान का बहिष्कार किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग सियासत के लिए किस प्रकार से आपके भाईचारे को तार तार कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज फरीदसर गांव है। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर कम से कम आपको यह नहीं कहूंगा कि वोट किसे देना, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी लोकतंत्र के अंदर हम कुछ ऐसी पहल करते हैं जिस पहल के माध्यम से लोकतंत्र की खूबसूरती उभर कर सामने आती है और जन समस्याओं पर नेताओं को घेरा जाता है, उन पहल को अगर खराब कोई करता है, अगर बर्बाद कोई करता है, तो वो नेता ही करते हैं। डूंगरराम जी गेदर के कैडर के टॉप सिपाहियों में से एक हरचंद सिंह जी सिद्धू वकील है पेशे से और व्योवर्ध नेता है। बावजूद इसके उनके मुंह से इस प्रकार के बोल अच्छे नहीं लगते। हाँ, वहां का मतदान बहिष्कार तुड़वाकर आप 200-400 वोट ले लोगे, लेकिन आपको शर्म इस बात की आनी चाहिए कि आजादी के 75 साल बाद भी आज वहां पर पेयजल, पीने का शुद्ध पानी नहीं पहुंच रहा है। और जब लोगों ने अपनी बात को मतदान बहिष्कार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो भी बात आपको अच्छी नहीं लगी और उसके बाद में मतदान बहिष्कार जो है फरीदसर का, वो तुड़वाने का हथियार आप क्या लेके जाते हो? जातिवाद। उस गांव के अंदर अच्छी खासी आबादी एससी समाज की है, उस गांव के अंदर राजपूत भी है, जाट भी है, सब लोग बड़े भाईचारे के साथ रह रहे थे और मिलकर उन्होंने, नौजवान साथियों ने, सब समाज के भाइयों ने मिलकर एक मिसाल कायम की मतदान बहिष्कार के माध्यम से। हमसे बात की थी, वोट हमें भी चाहिए थे, लेकिन मैंने भी भाई नगेंद्र को कहा था कि आप हमें वोट दे दोगे तो हमें 200-400 वोट ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन आपका जो संदेश जाना है वो संदेश नहीं जाएगा। आप इस बहिष्कार को मजबूती से कायम रखो ताकि इन नेताओं के कम से कम शर्म तो आए इन लोगों को कि आपने आज तक 70 साल तक किया क्या है। और मंत्री जी, आज आप वहां पर जाकर मतदान बहिष्कार को तुड़वाने का काम कर रहे हो, आपको कम से कम इस बात की शर्म आनी चाहिए कि 3 साल तक मंत्री पद पर जब आप रहे तो टिब्बा बेल्ट के इन गांवों की पेयजल समस्या आप तक नहीं पहुंची, आपको पता नहीं चला। सबसे ज्यादा एससी समाज को किसी ने ठगा है तो वो डूंगरराम गेदर ने ठगा है। और जो लोग मील परिवार पर या अन्य नेताओं पर भूमाफियाओं का आरोप लगाते हैं बगैर लड़े, हम तो लड़के लगाते हैं, प्रूफ के साथ लगाते हैं, बताते हैं कि ये भूमाफिया है, ये बगैर लड़े आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं हमारे पास तो मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। मैं ये कहता हूं सूरतगढ़ के अंदर बेनामी संपत्ति का सबसे बड़ा बादशाह है तो वो डूंगरराम गेदर है। चाहे गंगानगर से लेकर जोधपुर तक माइंस की खान का मामला हो या फिर गंगानगर में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदने का मामला हो, डूंगरराम जी, भाई भतीजावाद की नई परिपाटी आपने शुरू की है और क्षेत्र में जातिवाद के जहर को आपने घोलकर यहां पर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप यहां के लोगों का दिल जीतने में कभी कामयाब नहीं होंगे और सूरतगढ़ आप जैसे जहरीले लोगों को कभी सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, आप वोट चाहे किसी भी आदमी को देना, किसी भी उम्मीदवार को देना, लेकिन उस उम्मीदवार को कम से कम कभी मत देना जिसने हमारे आपके बीच में सालों से पनपे भाईचारे को तार तार करने का काम किया हो और जिसने सूरतगढ़ में
हजारों हिंदू परिवारों को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया हो, जिसने हजारों एससी समाज के लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने का सपना दिखाकर आखिर में गहलोत की गोदी में बैठकर बेचने का काम किया हो, वही डूंगरराम केदार है जो कांग्रेस का उम्मीदवार बना बैठा है और ये कहता है मैं मूल कांग्रेसी हूं। अरे महात्मा गांधी और कांग्रेस को गाली देते देते लोगों के अंदर आपने अपनी पेठ बनाई है। देखा नहीं, जोन नंबर 10 के अंदर रघुनाथपुरा से आप जिला परिषद सदस्य बन जाते हैं, लेकिन उसी जोन के अंदर आप कांग्रेस को हरा देते हैं। या तो वहां पर आपकी चल नहीं रही है, लोग आपके कहने पर वोट नहीं दे रहे, और या फिर आप कांग्रेस को वोट दिलाना नहीं चाह रहे थे, तभी एक एससी समाज के गरीब आदमी को आपने जिला परिषद में हराने का काम किया था। यह हकीकत है इस आदमी की। बाकी कल नहीं परसों मतदान दिवस है 25 तारीख को, मैं ये कहता हूं कि आप अपने मतदान का सदुपयोग करें और दिल पर हाथ रख कर देखें कि सूरतगढ़ का भविष्य कौन संभाल सकता है। कौन है वो आदमी जो हमें जातियों में जकड़ने की बजाय हमारी समस्याओं को पकड़ने में भरोसा रखता है। उस आदमी को पहचान लीजिए। हमारी समस्याएं धरना हड़ताल प्रदर्शन की राजनीति खत्म हो जाएगी और ये जो फालतू जितने भी नेता यहाँ पर घूम रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उन सब की दुकानें बंद हो जाएगी। उन सब की दुकानों पर ताला लगने का काम होगा। उस ताले की चाबी क्या होगी वो आपको ढूंढना है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।